हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आर डूइंग वेल और आप अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। चीज़ें अभी आपको समझ आने लग गई होगी। अभी इस वक्त जो एनर्जी ट्रिगर हो रही है वो आपकी मदर साइड या आपके फादर साइड की एनर्जी ट्रिगर हो रखी है। आप उनको, बच्चों को जज करते हैं, परिवार को जज करते हैं, खुद के अंदर आप कुछ नहीं देखते, बस बाहर उन सबको जज करते हैं। मेरी बेटी ऐसी है, मेरा बच्चा ऐसा है, या जिसकी जो बच्चे की शादी होने वाली है, बेटी है या बेटा, उसको आप जज करने के लिए लग जाते हैं। तो आपको किसी को जज नहीं करना, आपको वो सिर्फ एनर्जी देखनी है। हमारे शरीर में, शरीर ऊर्जा का बना है, तो हमें सिर्फ ऊर्जा ही चेक करनी है। तो क्यों हम स्ट्रेंजर की तरह मिलते हैं, जो ट्विन फ्लेम है स्ट्रेंजर की तरह क्यों मिलते हैं, जन्म के बाद एक दूसरे को क्यों भूल जाते हैं ट्विन फ्लेम। अगर ट्विन फ्लेम एक ही सोल है, एक ही सोल की दो एनर्जी हैं, तो जन्म के बाद वो एक दूसरे को क्यों पहचान नहीं पाते, क्यों स्ट्रेंजर की तरह मिलते हैं, क्यों एक को जल्दी अवेकनिंग होती है और दूसरा भागने लगता है, इसका क्या कारण है। सच ये है, ट्विन फ्लेम एक दूसरे को भूलते नहीं हैं, उनकी सोल याद रखती है, लेकिन ह्यूमन माइंड भूल जाता है। जो ये माइंड है, माया का पर्दा डला हुआ है। जैसे भगवान कृष्णा बोलते हैं कि मेरी माया इतनी प्रबल है, जन्म के जो पहले क्या हुआ था वो सब मैं भुला देता हूँ। इवन कि किसी की डेथ होती है लव्ड वन की, तो कुछ टाइम के बाद हम उसको भी भूल जाते हैं। ये भगवान कृष्णा ने खुद बोला है कि मेरी माया इतनी प्रबल है। तो उस माया के कारण हम सब कुछ भूल जाते हैं। ये ह्यूमन माइंड का नेचर है। जन्म से पहले सोल अर्थ पर आने से पहले डिवाइन प्लान को चूज करती है। इस प्लान में लेसन होते हैं सेल्फ लव, हीलिंग, पेशेंस, सरेंडर, फॉरगिवनेस और इनर स्ट्रेंथ होती है। अगर जन्म लेते ही ट्विन फ्लेम को सब याद रहता कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, तो जर्नी का असली पर्पस ना आपको समझ में आता और ना उसको समझ में आता, और ये असली पर्पस सब खत्म हो जाता। फिर सामने ईगो, सामने जो आपके अंदर भर भर के ईगो था वो सामने नहीं आता, आपका डर हील नहीं होता, अटैचमेंट नहीं टूटती, इनर चाइल्ड जो वुंड्स है वो बाहर नहीं आते, और सबसे जरूरी, इंसान खुद को कभी भी खोज ही नहीं पाता, वो भटकता रहता, मोक्ष कैसे मिलता उसको। इसलिए जन्म के बाद सोल की मेमोरीज पर एक विल आ जाती है। सॉरी, इविल नहीं, विल। विल यानी सोल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आप घर की विल बनाते हो या जो भी आप करते हो, ऐसे एक विल आ जाता है। इसे स्पिरिचुअल, जिसको कहते हैं फॉरगेटिंग कह सकते हैं आप इसको, स्पिरिचुअल। आपका माइंड भूल जाता है, लेकिन आपकी एनर्जी उसको कभी नहीं भूलती, दूसरी एनर्जी को। इसलिए जब ट्विन फ्लेम मिलते हैं तो एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है। मैं इसे पहले से जानता हूँ या जानती हूँ, इसकी आंखों में कुछ फैमिलियर है या आंखें मेरी जानी पहचानी है, इसके साथ घर जैसी फीलिंग होती आती है। ये इंसान मेरी लाइफ को बदलने के लिए आया है, या ये मेरी बहुत केयर करता है, या जो कुछ भी है आप सोचते होंगे। यही सोल रिग्रेशन होती है, जो आपकी सोल की रिग्रेशन है। फिर उसको धीरे धीरे चीजें याद आने लगती हैं, इसी को सोल रिग्रेशन बोलते हैं। वाई फॉर गेटिंग इज नेसेसरी। ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ रोमांस नहीं है, ये सोल अवेकनिंग है। ट्विन फ्लेम आपके अंदर छुपे हुए हर मूड को मिरर करता है। जो आपके अंदर छुपा हुआ है, कोई भी चीज छुपी हुई है, उसको मिरर करता है। आपका अबंडनमेंट, फियर, रिजेक्शन, पेन, कंट्रोल इशू, इनसिक्योरिटी, ओवर थिंकिंग, ऑब्सेशन, ये सब सरफेस पर आने लगते हैं। धीरे धीरे आप देखते होगे, जर्नी भी कंप्लीट हो जाती है, इनर वर्क भी जब करने लगते हो, फिर भी ये चीज़ें आपकी आने लग जाती है सरफेस पे। और यही कारण है जर्नी पेनफुल लगती है, लेकिन ये पेन पनिशमेंट नहीं, ये प्योरिफिकेशन का होता है। जो दर्द आपको मिलता है, ये दर्द आपकी प्योरिफिकेशन का होता है, क्योंकि आप अपना पूरा कर्म, आपके एंसेस्टर का कर्म, आपके जो ब्लड लाइन है, आप उसको हील कर रहे होते हैं। यूनिवर्स आपको तोड़ नहीं रहा है, यूनिवर्स आपको आपके असली स्वरूप की, आप यहाँ क्यों आए हो, प्योर फॉर्म में लेकर के आता है और अपने असली रूप की पहचान करवाता है।
डीएम और डीएफ क्यों अलग अलग तरीके से याद करते हैं एक दूसरे को। डिवाइन फेमिनाइन अक्सर पहले फील करती है, उसे ड्रीम्स आते हैं, साइन मिलते हैं, नंबर्स, एनर्जी पुल और टेलीपैथी जल्दी महसूस होती है क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ी है। नेचर, प्रकृति और पुरुष, उसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी होती है जिससे वो ये सब चीज़ें महसूस करती है, वो इम्पैथ होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन भी कनेक्शन महसूस करता है, लेकिन कई बार वो इसे लॉजिक से दबाने की कोशिश करता है। लॉजिक माइंड ज़्यादा होता है उसके अंदर, तो लॉजिक से दबाने की कोशिश करता है। वो सोचता है ये क्या हो रहा है, मैं इतना इफेक्ट क्यों हो रहा हूँ, मैं इससे दूर क्यों नहीं जा पा रहा। इसलिए डीएम कई बार भागता है क्योंकि डीएफ उसकी सोल मेमोरी को एक्टिव कर देती है। जो उसकी सोल की मेमोरी है उसको, आपके वुंड्स एक्टिव हो जाते हैं और उसकी सोल मेमोरी एक्टिव हो जाती है। सेपरेशन का सीक्रेट पर्पस क्या है? सेपरेशन इसलिए नहीं होती कि कनेक्शन खत्म हो जाता है। सेपरेशन इसलिए होती है ताकि दोनों अपनी अलग अलग हीलिंग कंप्लीट कर सके। इस फेज में सेल्फ लव आपका एक्टिव होता है, ईगो डिसॉल्व होती है, डिपेंडेंसी टूटती है, डिवाइन टाइमिंग आपको समझ में आता है कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा। इनर पावर वापस आती है, गुड कनेक्शन स्ट्रोंग होता है। जब तक इंसान अपने अंदर यूनियन नहीं बनाता, बाहर का यूनियन आपका टिकेगा ही नहीं, वो कभी भी स्टेबल आपका नहीं होगा। सोल धीरे धीरे कैसे याद करती है अपने लेसन, या उसको यूनिवर्स धीरे धीरे याद दिलाता है, बार बार उसका नाम आएगा, एंजल नंबर दिखना, ड्रीम में मिलना, अचानक उसकी एनर्जी को फील होना, सॉन्ग्स मैसेज के थ्रू साइन मिलना, हार्ट चक्र एक्टिवेशन, बिना रीजन टीयर्स आना, आंसू आना, ये सब साइन है कि सोल मेमोरी एक्टिवेट हो रही है। असली सच्चाई क्या है? आपका ट्विन फ्लेम आपको भूल नहीं सकता, वो बस ह्यूमन लेवल पर कंफ्यूज रहता है। उसके बच्चे, उसकी वाइफ, उसकी फैमिली उसको 24 घंटे खचर पचर करवा के उसको बुलाती रहती है, मतलब उसके माइंड की जो मेमोरी है उसको कंफ्यूज रखती है। सोल लेवल पर कनेक्शन हमेशा एक्टिव रहता है, उसको सपने आएंगे, आपको आ रहे हैं जैसे ऐसे ही उसको भी आते रहते हैं। कई बार डिस्टेंस में भी दोनों एक दूसरे की एनर्जी को बहुत अच्छे से फील करते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन फिजिकल डिस्टेंस से नहीं, फ्रीक्वेंसी से चलता है। इसलिए अगर आप सेपरेशन में हैं, अगर आपको लगता है आपका ट्विन फ्लेम आपको भूल गया, तो याद रखिए सोल कभी भी नहीं भूलती, बस वो सही समय आने तक शांत रहती है और अपना काम करती रहती है, इनर वर्क करती रहती है और अपने आप को असेंड करती रहती है। सोल, आपकी सोल असेंड होती रहती है। आपकी जर्नी का पर्पस सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम को पाना नहीं, बल्कि खुद को याद करना है, क्योंकि जब आप खुद को याद करते हैं तभी आपकी सोल अपने डिवाइन मिरर को भी सच में पहचान पाती है, वो भी आपको फिर पहचान लेता है। जब आपकी सोल अपने डिवाइन मिरर को सच में पहचानती है, अपने अंदर देखना है, बाहर नहीं देखना। ट्विन फ्लेम जन्म के बाद एक दूसरे को इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि उनका एक सोल प्लान होता है और माया का प्रभाव बहुत ज़्यादा उसके ऊपर होता है। तो यही है, क्या ट्विन फ्लेम सच में जन्म के बाद एक दूसरे को भूल जाते हैं? बिल्कुल नहीं भूलते, वो कनेक्ट रहते हैं। शादीशुदा होने के बाद बस उनकी लाइफ में वो कर्मा रहता है। जैसे जैसे आप इनर वर्क करके आगे बढ़ते रहते हैं, उनका कर्मा भी रिलीज होता रहता है। आप जैसे जैसे असेंड करते रहते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस जब हाईली, यानी कॉन्शियसनेस डिवाइन के साथ अलाइन हो जाती है, तब उनकी जर्नी, उसको सब चीज़ें अपने आप याद आने लग जाती है कि वाकई में इसका और मेरा कुछ कनेक्शन है जिसको मैं क्यों नहीं भूल पाता। तो 3D में उसको लेसन सिखाए जाते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में अपने वुंड को हील करते हैं। तो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे आपको भुलाया जाता है माया के प्रभाव से, और एक आपने अपना एक जो विल तैयार की है उसका यही कारण है कि मुझे इस एज में जा कर के ये जर्नी ट्रिगर होगी और तब मैं फटाफट अपना इनर वर्क करूँगी। तो अगर अभी भी आप रोते पीटते घूम रहे हो, काम नहीं कर रहे, ये चैनल वो चैनल, उस चैनल इस चैनल पे भटक रहे हो,
तो ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, परमात्मा की नहीं, ये प्रॉब्लम आपकी है, परमात्मा की नहीं है। उन्होंने टाइम पे आपको फिर से चेता दिया है कि तुम अपना काम करो, फिर पता नहीं कितने सालों के बाद ये नंबर आने वाला है। जो आज ये जर्नी आपकी ट्रिगर हुई है, इसके बाद पता नहीं कब कितने हजारों के साल के बाद आपका नंबर आएगा। अगर इसको समराइज करें तो आपका ट्विन फ्लेम कभी भी आपको नहीं भूलता, और दूसरी चीज़ वो इसलिए बुला दिया जाता है ताकि आप अपने ऊपर काम करें। आपके अंदर बहुत सारे इशू होते हैं, अंदर भरे होते हैं जन्म जन्म के संस्कार, उन सबको भी निकालना जरूरी होता है। इसलिए इसको मोक्ष की जर्नी भी कहा जाता है। तो टाइम टू टाइम उसको सब चीज़ें याद दिलाना परमात्मा का काम है, सरेंडर करना आपका काम है, ट्रस्ट करना आपका काम है। होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।